हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन के बेसिक मेथड्स पे अपन ने बात किया था, उस सीक्वेंस में अपन और आगे बढ़ते हैं, नए तरह के इंटीग्रेशन पे अपन बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट मेथड। इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट मेथड। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन अपन करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। देखो कैसे, जैसे हमें कह देता है y इक्वल्स टू हमारे पास है कितना, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है इंटीग्रेशन y dx बराबर कितना है, यानी y का अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन समाकलन करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू कितना आएगा, देखना गौर से। इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी dx के इक्वल। समझ पा रहे अपन बात को। ये इस तरह का ट्रेंड तैयार हो गया हमारे पास में। इंटीग्रेशन y dx का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर कितना हो गया हमारे पास में dx। अब सुनो आगे की बात क्या। इस तरह का इंटीग्रेशन जब कभी भी आए, इस तरह का समाकलन जब कभी भी आए, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। एक तरह से ये चेन रूल है, जैसे डिफरेंशिएशन में अपन चेन रूल पढ़ते हैं, उसी तरह से ये चेन रूल है हमारे पास में। तो आप मान लो क्या कि जो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, इसको t मान लो। ए एक्स प्लस बी जो हमारे पास में, इसको क्या मान लो, t मान लो। मान लिया। दोनों तरफ अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो a dx अपॉन dt प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, dt अपॉन dt। dt से dt सेटल हो गया, तो dx इक्वल्स टू आ गया हमारे पास से कितना, dx इक्वल्स टू आ रहा है dt अपॉन a के इक्वल। इसको नाम दे दो इक्वेशन। अब 1 से वैल्यू उठाओ और 2 से वैल्यू उठाओ और 1 में रख दो, तो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारे पास में आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को अपन ने कितना मान लिया, t। फिर आ रहा है dx, dx माने कितना हो गया हमारे पास है dt अपॉन ए, ये हो गया हमारे पास है dt अपॉन ए। तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू है 1 अपॉन ए, तो बैठा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t dt। बढ़िया बात है। साइन t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन t का इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से आएगा कितना, कॉस ऑफ t अपॉन कितना हो गया a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। अभी जो t है, t का मतलब क्या, t का मतलब है हमारे पास में ए एक्स प्लस बी, तो ये आ रहा है माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कितना हो गया सी। ये है हमारे पास है इंटीग्रेशन y dx, यानी y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमने तैयार कर लिया। ये बात है पूरी की पूरी, समझ ले अपन इस बात को। y इक्वल्स टू दे रखा है कितना, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। y का अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन समाकलन करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को t मान लेना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। a बैठा है dx अपॉन dt, b का कितना हो गया 0, dt अपॉन dt। dt से dt सेटल, dx इक्वल्स टू कितना, dt अपॉन है। अब सुनो आगे की बात क्या, हमें पता है इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका है हमारे पास है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन बैठा है, फिर कितना हो गया हमारे पास है, ए एक्स प्लस बी को t बोल दिया अपन ने, dx है हमारे पास में, dx को बोल दिया अपन ने कितना, dt अपॉन ए। 1 अपॉन ए को बिठाए रखो। साइन t का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉस t, t की वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी प्लस कितना हो गया सी। ये इंटीग्रेशन तैयार हो गया, समाकलन तैयार हो गया। अब इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले हमारे पास में जो हमें हमारे दिमाग में रखने हैं। देखें आप इधर चार ट्रेंड पे अपन बात करते हैं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। तो साइन का हमने सीख लिया है, माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कितना हो गया सी। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। तो यह आएगा हमारे पास कितना, यह आएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कितना हो गया सी। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स प्लस बी dx। e की पावर x का कितना हो गया, e की पावर x ए एक्स प्लस बी अपॉन में कितना हो गया हमारे पास में, अपॉन में a है, ये अपॉन में a। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। तो 1 अपॉन एक्स का होता है हमारे पास है कितना, लॉग ऑफ x। तो लॉग ऑफ
ax प्लस बी, फिर क्या x के जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में उतारो, प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। तो 1/x का कर दिया अपन ने log x। टेक्निक वही है, इंटीग्रेशन का ये चेन रूल है। चेन रूल क्या कहता है, x के जो मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवाइड में भी लिखा जाता है। बस इतनी सी बात है। क्या कहता है चेन रूल? चेन रूल ये कहता है x के जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भी लिखा जाता है। साइन ऑफ ax प्लस बी का कितना हो गया, माइनस का कॉस ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। कॉस ऑफ ax प्लस बी का कितना हो गया, साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। e की पावर ax प्लस बी का कितना हो गया, e की पावर ax प्लस बी अपॉन ए। 1/ax प्लस बी का कितना हो गया, log ऑफ ax प्लस बी अपॉन ए, प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। ये बता रहा है किसे, इंटीग्रेशन समाकलन को। ये इंटीग्रेशन के 4 ट्रेंड हमारे पास में तैयार हो गए, 4 पैटर्न तैयार हो गए। और आगे चलते हैं अपन यहां से कुछ नए पैटर्न्स पे बात करना चाहते हैं इंटीग्रेशन में। सुनते क्या कहता है, यहां तक की बातें समझ आई हमें। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर सुने क्या कहता है। ये कह रहा है अपने से v इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास में, तो a इक्वल्स टू गिवन है 4t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी दे रखा है हमें कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम t बराबर कितना, यानी किसी पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का इंटर रिलेशन हमें दे रखा है, 80 रिलेशन दे रखा है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड है। तो उस कंडीशन में कह रहा है किसी टाइम t पर आते आते पार्टिकल के लिए वेलोसिटी की वैल्यू, वेग का मान कितना है, ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे अपन। मेरे हिसाब से तुम ट्राई कर सकते हो। इस पे a दे रखा है, a और v इक्वल्स टू चलता है कितना, इंटीग्रेशन a dt। बस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा, उस c की वैल्यू में इन गिवन वैल्यू की हेल्प से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। ये कीमती बात है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। v इक्वल्स टू चलता है कितना, इंटीग्रेशन a dt। एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में एक और इंटीग्रेशन, इट विल गिव द वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू आ रहा है इंटीग्रेशन a dt। a माने कितना है 4t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस कितना हो गया 1 dt। बढ़िया बात है। और आगे चले अपन, v इक्वल्स टू आ रहा है कितना 4t5 अपॉन 5 प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस कितना है t स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो गया t प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे v बराबर कितना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे v बराबर दे रखा है हमें कितना। देखो v की वैल्यू कितना 1 इक्वल्स टू है कितना, t की वैल्यू 1 रखना, 4/5 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c हो गया हमारे पास में। अब सुनो आगे की बात क्या, आगे चले अपन 1 माइनस 4/5 माइनस 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया c। और चलते हैं अपन आगे, -1 से -1 सेटल हो गया। इन सबको ऐड कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं ताकि वैल्यू आने लग जाए हमारे पास में c की। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, 5 3 जा 15, 15 का दुगना 30 हो गया एलसीएम। तो ये बनेगा 6 5 जा 30, तो 6 4 जा 24। यहाँ बात करें अपन माइनस का 20, यहाँ कितना रहा है हमारे पास में माइनस का 15 इक्वल्स टू c। यानी c इक्वल्स टू आएगा कितना हमारे पास, c इक्वल्स टू आ रहा है देखो 24 और 20 कितना हो गया हमारे पास 44 और 10 कितना हो गया हमारे पास 54 और 5 54 प्लस 5 यानी कितना हो गया 59 माइनस का 59 अपॉन कितना हो गया 30। ये एक्सप्रेशन है किसका, c का। कैलकुलेशन देख लेना, c तैयार हो गया हमारे पास में। अब ये कह रहा है किसी टाइम t तक आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में ये वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। तो v इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना 4t5 अपॉन 5 प्लस अगला हिस्सा 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस अगला हिस्सा t स्क्वायर बाई 2 प्लस अगला हिस्सा है हमारे पास t प्लस c माने कितना है हमारे पास में माइनस का 59 अपॉन 30 माइनस का 59 अपॉन 30। ये आ गए हमारे पास टाइम t तक आते आते पार्टिकल के लिए
वेलोसिटी की वैल्यू, वेग का मान। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इस सीक्वेंस के अंदर। देखिए आप इधर ये कह रहा है अपने से v इक्वल्स टू गिवन है कितना में, v इक्वल्स टू दे रखा है टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 9। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे x बराबर 10 मीटर है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x इक्वल्स टू दे रखा है कितना हमें 10 मीटर है। फाइंड आउट x एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पर आते आते x की वैल्यू कितनी है ये अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आ गया। साथ साथ में ट्राई करें आप इस पे। ये कह रहा है x का एक्सप्रेशन हमें तैयार करना है, vt रिलेशन दे रखा है, xt रिलेशन अपन डेवलप करना चाहते हैं। तो x इक्वल्स टू चलता है कितना, इंटीग्रेशन v dt। x इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन v dt, माने कितना है हमारे पास है t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 9 dt। बढ़िया बात है। और आगे बढ़ते हैं अपन। तो x इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में कितना, ये आएगा t4/4 प्लस 5t क्यूब अपॉन 3 प्लस 9t प्लस कितना हो गया हमारे पास में c। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे x बराबर 10 मीटर है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे x बराबर कितना है 10 मीटर है। तो x को तो रख दो 10, t इक्वल्स टू 2 रख दो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16/4 प्लस 5/3 बैठा है। यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो गया 8, फिर 9 2 जा 18 प्लस कितना हो गया c। अब सुनो आगे की बात क्या, आगे चले अपन। ये गया कितनी बार, 4 बार, तो 18 और 4 22, 10 माइनस कितना 22, फिर कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में माइनस का 40/3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में c। अब सुनो आगे की बात क्या, एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना 3, ये हो गया 3, ये माइनस का 12 बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 36, माइनस का 40 इक्वल्स टू कितना आ रहा है c, यानी c इक्वल्स टू आ गया कितना हमारे पास में, c इक्वल्स टू आ रहा है मेरे हिसाब से 76/3, माइनस का 76/3, ये c का एक्सप्रेशन है। अब सुनो आगे की बात क्या, हम पता करना चाहते हैं किसकी वैल्यू, हम पता करना चाहते हैं x की वैल्यू टाइम t पे। तो x की वैल्यू टाइम t पर निकालने के लिए एक्सप्रेशन तो यही है, बस इस एक्सप्रेशन के अंदर c बराबर कितना रख देना, c बराबर माइनस का 76/3 पुट कर देना, बात बनने लग जाएगी। बढ़ते हैं अपन आगे, एक और पैटर्न पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखिए क्या कहता है ये। अगला ट्रेंड हमारे पास है, अब इंटीग्रेशन के एक नए मेथड पे काम करना चाहते हो। अब तक जो भी इंटीग्रेशन हमने पढ़े ये सारे के सारे कैसे, इनडेफिनेट है, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहां पर आ रहा है, समाकलन नियतांक c यहां पर आ रहा है। अब यदि सपोज करोगे हमें कुछ डेफिनेट लिमिट्स दे रखी हो जिनके अंदर इंटीग्रेशन करना हो, यानी हमें पता हो कि x1 बराबर 2 मीटर से लेकर के x2 बराबर 4 मीटर तक ले जाने में वर्क डन कितना है, यानी अपन बात करना चाहते हैं किस पे, डेफिनेट इंटीग्रल पे, निश्चित समाकलन पे। देखें आप इधर, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे ये कह रहा है अपने से, क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, f इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना 4x प्लस 5। बढ़िया बात है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट और इस पर अपन फोर्स लगा रहे हैं। अब ये कह रहा है x1 बराबर 0 से कहां तक जाना है हमें, x2 बराबर 2 मीटर तक जाना है, तो वर्क डन कितना है, फाइंड आउट वर्क डन into moving object from x1 equals to 0 to x2 equals to 2 मीटर। x1 बराबर 0 से x2 बराबर 2 मीटर तक यदि आप ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो वर्क डन या फिर कार्य कितना है ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। देखो कैसे काम करेंगे। W का बेसिक फॉर्मूला चलता है हमारे पास कितना, W इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, मतलब ये हुआ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन, इट विल गिव द वर्क डन, ये कार्य देगा। अब इस कार्य में क्या है,
इस वर्क डन या इस कार्य के अंदर कुछ डेफिनेट लिमिट है, मतलब हमें रवाना होना होगा कहां से, x1 बराबर 0 से, और कहां तक जाना है, x2 बराबर 2 मीटर तक जाना होगा। अब आगे की बात सुनो, क्या W इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रेशन f dx। f माने कितना है हमारे पास है 4x प्लस 5 dx। बढ़िया बात, अच्छी बात। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, फ्रॉम 0 to 2। आगे चलते हैं अपन, W इक्वल टू आ रहा है हमारे पास से कितना 4, x की पावर 1 है, कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 2 तक, प्लस 5 dx का कितना हो गया, x 0 से लेके 2 तक। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे, ये और ये सेटल होता है 2 बार, ये गया 2 बार, तो W इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0। बढ़िया बात है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना हो गया 8, फिर 5 टू जा कितना हो गया 10। तो W इक्वल टू मेरे हिसाब से आ रहा है कितना, 18 जूल के इक्वल, 18 जूल के इक्वल। तो ये जो हिस्सा है इसे अपन कहते हैं क्या, इसे अपन कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो हिस्सा है इसे अपन कहते हैं अपर लिमिट। दो बातें हैं हमारे पास में, क्या इसको अपन कहेंगे लोअर लिमिट, इसको अपन कहेंगे अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। W इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। f माने कितना है 4x प्लस 5 dx। अब x की पावर 1 यानी x स्क्वायर अपॉन 2, 5 dx का कितना हो गया, x 0 से 2, 0 से 2। अब लिमिट कैसे पुट करनी है, ये और ये सेटल होते 2 बचता है। अपर लिमिट रखना, माइनस का साइन लगाना, फिर रखना लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू अपर लिमिट कितना है 2, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट कितनी है 0। पुट कर दिया अपन ने। W इक्वल टू आ रहा है 8 प्लस 10 यानी कितना हो गया 18 जूल। यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू या फिर किए गए कार्य का मान कितना आ रहा है हमारे पास में 18 जूल यानी 18 जूल के इक्वल है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल में, निश्चित समाकलन में। सुनो क्या कहता है ये कह रहा है अपने से f इक्वल्स टू गिवन है कितना, f इक्वल्स टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बढ़िया बात है। फाइंड आउट वर्क डन इनटू मूविंग ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट वर्क डन इनटू मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू 3 मीटर। x1 बराबर 0 से x2 इक्वल्स टू 3 मीटर तक ऑब्जेक्ट को अपन मूव कराना चाहते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू या फिर किए गए कार्य का मान कितना है ये अपन ज्ञात करना है। करें आप कोशिश। W इक्वल्स टू चलता है कितना, इंटीग्रेशन f dx। W इक्वल्स टू है हमारे पास, साथ साथ पे सॉल्व करें। W इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन f dx। तो W इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन f माने कितना है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। बढ़िया बात है। जाना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 3 तक, ये 0 से 3। और चलते हैं अपन आगे। W इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में 2x क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 3 तक। अगला हिस्सा 3x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 3 तक, 4 dx का कितना x 0 से लेकर के कितना 3 तक। और चलते हैं अपन 2/3 बैठा है। अगला हिस्सा क्या, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 0। 3/2 बैठा है, 3 3 जा 9 माइनस 0 प्लस 4 इंटू कितना 3 माइनस 0। अगला हिस्सा ये है हमारे पास 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस ये कितना आएगा, ये आया हमारे पास 27 अपॉन 2, तो 27 अपॉन 2 यानी 13.5। अगला हिस्सा है 4 3 जा 12। इन सबको क्लब करें अपन, 18 और 2 20 और 10 30, 10 40, 43.5 जूल के इक्वल है। यानी वर्क डन की वैल्यू या फिर किए गए कार्य का मान कितना आ गया 43.5 जूल के इक्वल है। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल पे, निश्चित समाकलन पे। देखो क्या कहता है ये कह रहा है a इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। बढ़िया बात है। अब ये कह रहा है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट स्टेट से चलना शुरू करता है, v1 बराबर 0 है, t1 बराबर 0 पे। ठीक है। फाइंड आउट वेलोसिटी एट
t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू, वस्तु के लिए वेग का मान कितना है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। a इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, v1 बराबर 0 कब है, t1 बराबर 0 पे, t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आते आते ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू यानी वस्तु के लिए वेग का मान कितना है, ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। करें कोशिश आप इस पे। देखिए आप इधर फाइंड आउट वेलोसिटी या t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सिंस a इक्वल्स टू चलता है हमारे पास से कितना dv अपॉन dt इक्वल्स टू कितना t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, बढ़िया बात है। dv इक्वल्स टू है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt, बढ़िया बात है। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt, बढ़िया। अब देखो क्या हमें जाना कहां से कहां तक है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो से लेकर के v तक। टाइम की वैल्यू पे बात करें कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, ये 0 से 2। अब dv का कितना हो गया, v 0 से लेके v तक। t स्क्वायर का कितना, t क्यूब अपॉन 3 0 से लेके 2 तक, 2। t की पावर 1 का कितना, t स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 2 तक। अब 3 dt का t 0 से लेकर के 2 तक। अब देखो क्या लिमिट पुट करें अपन, v इक्वल्स टू आएगा हमारे, ये v माइनस 0 है, अपर लिमिट रखना माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा हमारे पास से कितना, ये आ रहा है हमारे पास है v माइनस 0 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू है 1/3, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 0। और चले अपन v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3 प्लस अगला हिस्सा है 4 प्लस अगला हिस्सा है कितना है 6। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10 या 30, 30 और 8 38, 38 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड के। ये वेलोसिटी आ रही है हमारे पास में, ऐड कर ले अपन इसे। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास में है या जो निश्चित समाकलन हमारे पास में है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ये अपन देखना चाहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यदि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करनी हो या औसत मान ज्ञात करना हो, तो इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कर सकता है, समाकलन हमारी हेल्प कर सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भौतिक राशि के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए एवरेज वैल्यू का डिटर्मिनेशन, औसत मान ज्ञात करना। तो पहला मेथड है हमारे पास में पी एवरेज, पी मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन पी। दो तरह से एवरेज अपन डिटरमाइन करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में पता करेंगे और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पता करेंगे। तो पहला है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज पे अपन बात करना चाहते हैं। तो P एवरेज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन P dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक, 0 से T1 से लेके T2 तक, या फिर 0 से लेके T तक, जो भी लिमिट आपको गिवन हो उन प्रॉपर लिमिट के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल क्वांटिटी अपॉन उस इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू, यानी उस इंटरवल के लिए टोटल फिजिकल क्वांटिटी और उस टाइम इंटरवल की खुद की वैल्यू, इनका जो रेशियो है दैट विल एक्सप्रेस टू एवरेज, ये औसत को व्यक्त करेगा। दूसरा हिस्सा हम यदि देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा हमारे पास पी एवरेज इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कहां से 0 से लेके एक्स तक, 0 से लेके एक्स तक। ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू यानी औसत मान हमारे पास में तैयार हो गया। क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन। ये नोट कर ले अपन दो एक्सप्रेशन, पी एवरेज इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, पी एवरेज इक्वल्स टू चलता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स।
अल्टरनेटिंग करंट से अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं, सुने क्या कहता है। ये कह रहा है I इक्वल्स टू दे रखा है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। बढ़िया बात है। I0 जो है ये तो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम धारा है हमारे पास में। ओमेगा जो है हमारे पास में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। टी किसको एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को। फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम T1 इक्वल्स टू 0 टू T2 इक्वल्स टू T/2। T1 बराबर 0 से T2 इक्वल्स टू T/2 तक करंट की एवरेज वैल्यू यानी धारा का औसत मान कितना है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं। देखें आप इधर, हमें बात करनी है कि इस पे आई एवरेज पे यानी करंट की एवरेज वैल्यू पे। आई एवरेज इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में कितना, आई एवरेज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। बढ़िया बात है। कहां से कहां तक जाना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा 0 से लेकर के T/2 तक, फ्रॉम 0 टू T/2, 0 से T/2, और ये भी कितना है हमारे पास 0 से T/2 तक। तो आई एवरेज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन आई dt। आई माने कितना, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी 0 से T/2 अपॉन dt का इंटीग्रेशन कितना, T 0 से लेकर के T/2 तक। और आगे बढ़ते हैं अपन, आई एवरेज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, ये आ रहा है I0 तो बिठाए रखो, dt का t या लिमिट पुट करना, T/2 माइनस कितना हो गया 0। अब यहां चलते हैं अपन, साइन ऑफ ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉस ऑफ ओमेगा टी। फिर हमने कहा था इंटीग्रेशन के चेन रूल के अंदर क्या, कि टी के जो मल्टीप्लाई में उसको बट्टे में भी लिखा जाएगा, डिवाइड में भी। तो ओमेगा आ गया डिवाइड में 0 से लेकर के T/2 तक। बढ़िया बात है। तो 2I0 अपॉन टी, 2 ऊपर चला गया, I0 बैठा है टी, माइनस को एक बार बाहर रख लो, ओमेगा को बाहर रख लिया। अब देखो क्या, अब आ रहा है कॉस ऑफ ओमेगा T/2 माइनस कॉस ऑफ कितना हो गया 0। और चलते हैं अपन आगे, ओमेगा जो है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये चलता है 2π/t के इक्वल। तो ओमेगा की जगह रख देना 2π/t, तो माइनस का 2I0 अपॉन ओमेगा टी, फिर कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2 इंटू टी। टी माने कितना है हमारे पास में, टी माने हमारे पास 2π/ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0, ये हो गया कॉस ऑफ 0। ये और ये सेटल, ये और ये सेटल, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस बैठा है 2 बैठा है, I0 बैठा है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π, तो ओमेगा टी की जगह रख दो 2π। अब देखो क्या, कॉस ऑफ पाई यानी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 पे कितना है हमारे पास में, माइनस का 1 है। फिर कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 पे कितना है हमारे पास में, कॉस 0 पे 1 है, तो -1 2 से 2 सेटल हो गया, माइनस से माइनस सेटल हो जाएगा। फाइनली आएगा हमारे पास से कितना, फाइनली आएगा हमारे पास से 2I0 अपॉन पाई, यानी करंट की जो एवरेज वैल्यू है या धारा का जो औसत मान है, दैट इज कितना है हमारे पास में 2I0 अपॉन पाई के इक्वल है। ऐड करें अपन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, सरलावत गति कर रहा होता है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, ध्यान लगाए यहां पे। ये कह रहा है ड्यूरिंग SHM काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में कितना, हाफ के A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब E जो है ये तो बता रहा है किसे, काइनेटिक एनर्जी को। K बता रहा है किसे, ये बता रहा है फोर्स कांस्टेंट को। A बता रहा है किसे, A बता रहा है एम्पलीट्यूड को, आयाम को। X बता रहा है किसे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फाइंड आउट
एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू a। x1 बराबर 0 से लेकर के x2 इक्वल्स टू a तक काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू यानी गतिज ऊर्जा का औसत मान कितना है, ये हमें डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है। करें अपन कोशिश। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का औसत मान अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। टेक्निक वही है, के एवरेज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन के डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अब देखो इस बात को समझना, क्योंकि इसने क्या बोला, x1 बराबर 0 से x2 बराबर a तक। तो एक तरह से अपन बात करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एवरेज डिटरमाइन करना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एवरेज पता करना हो, विस्थापन के सापेक्ष औसत ज्ञात करना हो, तो टेक्निक ये चलेगी इंटीग्रेशन के डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। के एवरेज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास से कितना, कहां से कहां तक जाना है हमें, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक। और आगे चलते हैं अपन, के एवरेज इक्वल्स टू है हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़े यहीं पे यदि अपन, तो इंटीग्रेशन के डीएक्स, के माने कितना है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से लेकर के a तक अपॉन dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर के a तक। अब देखो क्या k बैठा है, अपॉन में 2 बैठा है, a माइनस 0 यानी a बैठा है। अब देखो a स्क्वायर है हमारे पास में, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर के a तक माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, x क्यूब अपॉन 3 0 से लेकर के a तक। बढ़िया बात है। तो के एवरेज k अपॉन 2 है, a स्क्वायर माइनस a क्यूब अपॉन कितना हो गया 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कितना हो गया 2/3। तो k अपॉन 2a 2/3 a क्यूब, a स्क्वायर है हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास है a क्यूब, 2/3 a क्यूब के इक्वल, 2 से 2 सेटल हो गया, a स्क्वायर a क्यूब और a लड़ाई करते हैं, a स्क्वायर बचेगा, तो 1/3 के a स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास में क्या, ये आ गई हमारे पास में एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का औसत मान तैयार 1/3 के a स्क्वायर के इक्वल है। ऐड कर ले अपन। इसी के जैसा एक और काइनेटिक एनर्जी है ना, हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। ये कह रहा है ड्यूरिंग एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय पीई इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, हाफ के एक्स स्क्वायर। के फोर्स कांस्टेंट है, पीई जो है ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है हमारे पास में। फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू a। सॉल्व करें अपन इससे। x1 बराबर 0 से लेकर के x2 इक्वल्स टू a तक पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू कितनी है, यानी स्थितिज ऊर्जा का औसत मान कितना है, ये अपन ज्ञात करना चाहते हैं। पीई की एवरेज वैल्यू कितना, पीई एवरेज बराबर कितना, टेक्निक हमें पता ही है। पीई एवरेज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, पीई एवरेज इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन पीई डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। करें अप्लाई। पीई एवरेज इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन पीई डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इट विल एक्सप्रेस टू एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पीई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीई डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। बढ़िया बात है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर a तक। बढ़िया। अब सुनो आगे, पीई माने कितना है हमारे पास में, हाफ के एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से लेके a तक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स x 0 से लेकर के a तक। अब और सुनो आगे कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास 1/2 के। अब देखो क्या, x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन कितना आएगा, x क्यूब अपॉन 3 0 से लेकर के a तक। अब यहां लिमिट पुट करना कितना आ गया, a माइनस 0, तो ये आ रहा है हमारे पास 1/6 के
1/6k/a, फिर कितना है हमारे पास में a³, तो 1/6ka² के इक्वल है। तो पीई एवरेज इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना 1/6ka²। ये एवरेज वैल्यू है हमारे पास है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की, 1/6ka²। ऐड कर ले अपन, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन सिंपल इंटीग्रेशन पे। ये कह रहा है अपने से y इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना sin x प्लस cos x। फाइंड आउट इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 डिग्री टू x2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। y इक्वल्स टू दे रखा है कितना sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन y dx, यानी y का अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। कहां से कहां तक, x1 बराबर 0 से लेके x2 इक्वल्स टू 90 डिग्री तक इंटीग्रेशन कितना, समाकलन कितना, ये ज्ञात करना है। करें कोशिश अपन। देखिए आप y इक्वल्स टू दे रखा है हमें कितना sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। कहां से कहां तक जाना है हमें जाना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री यानी 90 डिग्री तक, और चलना आगे। इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू आएगा कितना हमारे पास में, सबसे पहले sin x है, sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का cos ऑफ x, 0 से लेकर के 90 तक। फिर cos x है, cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x, 0 से लेकर के 90 डिग्री यानी 90 डिग्री तक। इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू है माइनस का, लिमिट पुट करना, cos ऑफ 90 माइनस cos ऑफ 0, फिर चलते हैं प्लस साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ कितना हो गया 0 डिग्री, और बढ़ना आगे। इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू है माइनस का cos 90 डिग्री, cos 90 पर कितना हो गया हमारे पास 0, और cos 0 पे कितना हो गया 1, प्लस साइन 0 पे कितना हो, साइन 90 पे कितना 1, साइन 0 पे कितना हो गया 0, तो ये बनेगा 1 प्लस 1, फाइनली कितना हो गया हमारे पास में 2। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू समाकलन का मान है। बात पकड़ में आ गई हमें। अब इंटीग्रेशन या फिर जो समाकलन हमारे पास में, इसका एक और एप्लीकेशन है, यानी ग्राफिकल एप्लीकेशन पे अपन बात करना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल एप्लीकेशन था हमारे पास में वो था क्या, स्लोप यानी ढाल। अब इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल एप्लीकेशन है वो बनेगा हमारा एरिया। तो ग्राफिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का ग्राफिकल यूज। ग्राफिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखें क्या कहता है ये। पहला हमारे पास है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यहां लिया अपन ने वेलोसिटी, यहां लिया अपन ने टाइम, बढ़िया बात है। तो वीटी ग्राफ के लिए सिचुएशन ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में एरिया। तो एरिया कितना आएगा हमारे पास है, इंटीग्रेशन वी डी टी। ये किसको बताएगा, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को। तो ये बन रहा है हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास में, दूसरा एप्लीकेशन, यदि हमारे पास में हो एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, यहां पे लिया एक्सेलरेशन को, यहां लिया अपन ने टाइम को, एटी ग्राफ है हमारे पास। अब देखो क्या, यदि अपन बात करें एटी ग्राफ का एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू आएगा हमारे पास है इंटीग्रेशन ए डी टी। ये किसको एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा चेंज इनटू वेलोसिटी को, वेग में परिवर्तन को व्यक्त करेगा। ठीक है, अगला हिस्सा है हमारे पास में थर्ड पार्ट। यदि हमारे पास में हो पीटी ग्राफ,
एफटी ग्राफ। एफटी मतलब क्या? एफटी मतलब है फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो एफटी ग्राफ पे यदि मैं बात करता हूं, यहां लिया अपन ने फोर्स एफ को, यहां लिया अपन ने टाइम टी को। ग्राफ का ट्रेंड कुछ ऐसा है हमारे पास में। अब यदि मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया आएगा हमारे पास में क्या? ये आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, और ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये एक्सप्रेस करेगा डेल्टा पी, चेंज इनटू मोमेंटम को, संवेग में परिवर्तन को व्यक्त करेगा। इट विल एक्सप्रेस टू चेंज इनटू मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन है। अगला हिस्सा देखते हैं अपन। यदि हमारे पास में हो आईटी ग्राफ, तो आईटी ग्राफ के अंदर हमारे पास में है, यहां पे लिया अपन ने आई को, यहां लिया अपन ने टी को। आई बता रहा है किसे? करंट को। टी बता रहा है किसे? टाइम को। एरिया पे यदि मैं बात करूं तो एरिया इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन आई डी टी। बढ़िया बात है। और ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये एक्सप्रेस करेगा चार्ज यानी आवेश को। मतलब अपन ये कह सकते हैं आईटी ग्राफ और आईटी ग्राफ, ये रहा आईटी ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच ये जो एरिया एनक्लोज होता है, ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये चार्ज को एक्सप्रेस करेगा, आवेश को व्यक्त करेगा। अगले हिस्से पे चले अपन। यदि हमारे पास में हो एफएक्स ग्राफ, फोर्स और टाइम के बीच का, तो एफएक्स ग्राफ यदि हमारे पास में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ, यहां लिया अपन ने फोर्स को, यहां लिया अपन ने डिस्प्लेसमेंट को। ग्राफ का ट्रेंड कैसा है? ग्राफ का ट्रेंड ऐसा है। अब देखो आगे की बात क्या, एरिया आएगा हमारे पास में कितना? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये किसका एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है डब्ल्यू यानी वर्क डन का, या फिर कार्य का। आगे चलते हैं अपन। अगला हिस्सा हमारे पास में एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, यदि वीटी ग्राफ हो हमारे पास में और ये दो हिस्सों से मिलके बना हो, दो हिस्से कैसे कि आधा हिस्सा पॉजिटिव में, आधा हिस्सा नेगेटिव में है। यहां पर जा रहा है वेलोसिटी, यहां जा रहा है टाइम। 1D मोशन के अंदर ये बात हमारी बहुत काम आएगी। मान लेते ऊपर वाले हिस्से का एरिया A1 और नीचे वाले हिस्से का कितना है? A2 है। यदि कोई तुमसे डिस्टेंस पूछता है तो क्या करना? A1 प्लस A2 कर देना। और यदि कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो कितना कर देना? तो कर देना A1 माइनस A2। तो ये कुछ बातें हमारे पास में है ग्राफिकल एप्लीकेशन पे, यानी इंटीग्रेशन का ग्राफिकल एप्लीकेशन हमारे पास में। तो ये कुछ खास बातें अपन ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड करी। बेसिक बातें हमने सीखी इंटीग्रेशन की, फिर हमने बात किया इंटीग्रेशन का चेन रूल, फिर हमने बात किया किस पे? इंटीग्रेशन की जो डेफिनेट वैल्यू उस पे, फिर ग्राफिकल एप्लीकेशंस पे बात किया। और इंटीग्रेशन का एक स्पेशल एप्लीकेशन हमारे पास में, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करनी हो, औसत मान ज्ञात करना हो, तो इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कैसे करता है, इन सारी चीजों पे अपन ने काम किया। कल के सेशन में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।